एनिमे कैरेक्टर्स की तरह फिजिक चाहिए पर ना ही कोई सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हो और ना ही एक अच्छी डाइट। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज मैं तुम लोगों को सबसे सिंपल और इफेक्टिव वे में बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग एनिमे कैरेक्टर्स की तरह वीडियो पर फिजिक अचीव कर सकते हो सिर्फ घर के खाने के साथ। मैं खुद पिछले 1 साल से होम वर्कआउट कर रहा हूँ पर अभी तक मैंने ना कोई सप्लीमेंट लिया है और ना ही कोई फैंसी डाइट, पर फिर भी मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। मेरी पहले की फोटोज देखो और अब की फोटो, बस तुम्हें 2 से 3 महीने के लिए कंसिस्टेंट रहना होगा, रिजल्ट तुम्हें गारंटेड मिलेंगे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। अपनी चेस्ट को बिल्ड करने के लिए मैं सिर्फ तुम्हें 2 ही एक्सरसाइजेस सजेस्ट करूंगा, वाइड पुशअप्स और डिक्लाइन पुशअप्स। ये दोनों एक्सरसाइजेस काफी है तुम्हारी चेस्ट की बेस्ट ग्रोथ के लिए। बस रेप्स स्लो और कंट्रोल्ड होने चाहिए ताकि तुम्हारी चेस्ट अच्छे से स्ट्रेच हो सके। अपनी इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स की बेस्ट ग्रोथ के लिए तुम्हें डायमंड पुशअप्स करने हैं। डायमंड पुशअप्स करते वक्त अपने हाथों को थोड़ा खोल लेना, इससे तुम्हारी चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों पे ही काफी अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ पुलअप से ही मेरी बैक कुछ ऐसी हो गई। वाइड ग्रिप पुलअप्स और चिन अप तुम्हारी बैक और बाइसेप दोनों की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। वाइड ग्रिप पुलअप बैक की विड्थ बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है और लोअर लैट्स की ग्रोथ के लिए चिन अप्स काफी इफेक्टिव है। ये दोनों एक्सरसाइजेस काफी है तुम्हारी बैक बिल्ड करने के लिए। अब अगर तुम लोग पुलअप्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो तुम ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कर सकते हो। शुरू में मैंने भी इसी से शुरुआत की थी और ये तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ गेन करवा देगा कि तुम वाइड ग्रिप पुलअप्स और चिन अप्स परफॉर्म करने लग जाओगे। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना क्योंकि शुरू में मुझे भी इससे ही काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे। एक वी-टेपर शेप बिल्ड करने के लिए लैट्स की ग्रोथ काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इन सभी एक्सरसाइजेस को फॉलो करो। अब सबसे जरूरी पार्ट शोल्डर्स। अपने शोल्डर के मसल मास को इंक्रीज करने के लिए पाइक पुशअप्स काफी इफेक्टिव है। पाइक पुशअप तुम्हारी शोल्डर के साइज के साथ साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। अब एक वी-टेपर शेप होने के लिए वाइड शोल्डर्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तुम्हें लैटरल रेजेस करने होंगे। पाइक प्लस लैटरल रेजेस, ये कॉम्बो काफी है तुम्हारी शोल्डर्स के लिए। और लैटरल रेजेस तुम घर पे ही कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें जरूरत है 2 ईंटों की। अब बात करते हैं अपने बाइसेप्स और एब्स की। बाइसेप्स को तुम लोग पुल डे वाले दिन ही ट्रेन कर सकते हो। जब तुम्हारे पुलअप्स के सेट खत्म हो जाएं उसके तुरंत बाद तुम लोगों को हैमर कर्ल्स करने हैं। इसके लिए भी तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही कोई ना कोई जुगाड़ करके तुम लोग कर सकते हो। इसमें भी तुम लोग डंबल की जगह ईंटों का यूज कर सकते हो या फिर जो तुम्हारे पास जुगाड़ हो यूज करो उसे। चेस्ट डे वाले दिन ही एब्स को ट्रेन करना ज्यादा यूजफुल है। जब तुम लोगों के पुशअप्स के सेट खत्म हो जाएं उसके तुरंत बाद तुम लोगों को एब्स के लिए लेग रेजेस करने हैं और टो टचेस क्रंचेस। अगर तुम लोग चाहो तो लास्ट में भाई तुम लोग प्लैंक भी ऐड कर सकते हो। भाई लेग रेजेस करते वक्त रेप्स बिल्कुल स्लो और कंट्रोल रखना, तभी तुम्हें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि प्लैंक भी ऐड कर ही लेना। इन सभी एक्सरसाइजेस के 3-3 सेट करो जितने तुमसे हो सके। ये दोनों एक्सरसाइजेस काफी है तुम्हारे एब्स के लिए, लास्ट में प्लैंक भी ऐड कर ही लेना। अगर तुम्हें वर्कआउट करते वक्त थोड़ा टाइम हो चुका है तब तो तुम इन सभी एक्सरसाइजेस को फेलियर तक परफॉर्म कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मसल साइज जल्दी जल्दी ग्रो होगा। लेकिन अगर तुम लोग बिगनर हो तब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम भाई फेलियर तक ट्रेन करो, जितना तुमसे हो सके उतना ही करो। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो भाई, हम लोग ना तो कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं और ना ही कोई फैंसी डाइट, तो सबसे बेस्ट पार्ट जो हम कर सकते हैं वो है एक प्रॉपर स्लीप लेना। इसीलिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप जरूर से जरूर लो। अब अगर तुम लोगों को किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा।